हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस के रख दिया। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया। आइंदा माली साल के बजट में 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। फाइनेंस बिल में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान। टीवी इंटरव्यू में इजाफी बोझ न डालने का दावा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं उन्होंने बजट IMF की तजवीज़ के मुताबिक बनाया है। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे। वजीर खजाना का तफसीली इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने बजट पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए शब्बर जैदी ने कहा मालूम नहीं 40 साल से एक्सपोर्ट्स पर 1% टैक्स यक जंबिश कलम से बढ़ाकर 40% करने का नुस्खा किस हकीम ने दिया। लगता है हुकूमत के साथ धोखा हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि हुकूमत को आवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना हो। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले उन्हें बड़े एक्सपोर्टर्स से टैक्स लेने में इतना मसला नहीं, लेकिन बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। तवक्को थी कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने रिटेलर्स के इनकम टैक्स की मद में मैन्युफैक्चरर्स से 2.25% विद होल्डिंग टैक्स लेने का कहा है, लेकिन क्योंकि 95% रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉन फाइलर्स हैं, इसलिए ये बोझ मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ेगा और वो ये रकम कभी अपनी जेब से नहीं देगा। बोले एक तरफ हुकूमत ने दवा और खुश्क दूध पर 1% टैक्स बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ दी, लेकिन दूसरी जानिब आयरन और स्क्रैप की सेल्स पर छूट का ऐलान किया। लगता है इस शोबे में किसी की बड़ी पर्ची चली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। मुल्क को माशी मुश्किलात की मंझधार से निकालकर इस्तेहकाम की समत में लाए। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी टीम की मेहनत के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। महंगाई में कमी हुई, रुपया मुस्तहकम हुआ, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। वज़ीर आज़म की पार्लिमानी पार्टी अरकान को बजट से मुतालिक झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर और मुदल्लिल जवाब देने की हिदायत। कौमी असम्बली में बजट इजलास से कबल विफाकी काबीना ने माली साल 2024-25 के बजट में किसानों, नौजवानों, सनतों के लिए पैकेज की मंजूरी दी। पंजाब हुकूमत का यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के दबाव में न आने का फैसला। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक एहतजाज करने वाले डॉक्टर के खिलाफ महकमा कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे को जाली, गैर मयारी और नाकिस अद्वियात से निजात दिलाने का फैसला। मेडिकल स्टोर्स की जदीद टेक्नोलॉजी और जियो टैगिंग से निगरानी पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। जाली, गैर मयारी और नाकिस दवाएँ बेचने वालों को सजाएँ देने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा सेहत के तमाम महकमों में इमरजेंसी में दवाई, सफाई, डॉक्टर, तिब्बी अमले और इलाज की मयारी सहूलियात पर कोई समझौता न किया जाए। निज़ाम को ठीक करने के लिए हर सतह पर जज़ा और सज़ा को शामिल करना पड़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में जो मुज़ाकरात होंगे पूरे ऑपोजिशन इत्तेहाद के होंगे। बानी PTI काफ़ी पहले ही सियासी बातचीत की हिदायत कर चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान से PTI के मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। बानी PTI की ज़मानत का कोई इशू नहीं है। PTI और JUI का इंतखाबी धांधली पर मौक़िफ़ एक है। हुकूमती अखराजात कम करने से मुतालिक कमेटी की कुछ सरकारी इदारे बंद, कई इदारे जम और कुछ इदारे सूबों के हवाले करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल से ज़्यादा खाली असामियाँ ख़त्म करके कौमी पैसा बचाया जाए। नए भर्ती सरकारी मुलाजमीन की कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम लाया जाए। सरकारी इदारों में सर्विसेज की फराहमी के लिए निजी शोबे की खदमात ली जाएँ। एक और इजलास में वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैन अल-अक़वामी मायार का कायदे-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। कौमी वज़ारत सेहत की लेबॉर्ट्रीज के मयार और कारकर्दगी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत।
हुकूमत का बजट के बाद काबीना में तौसी करने का फैसला। हुकूमत ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनने की दावत दे दी। जंग और द न्यूज़ की खबर के मुताबिक काबीना में नून लीग और इत्तेहादी जमातों से सीनियर सियासी रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई काबीना की तश्कील से मुतालिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को अहम टास्क दे दिया। एहसन इकबाल का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और कमर ज़मान कायरा से राबता, पीपल्स पार्टी की क़यादत की काबीना का हिस्सा बनने और वजारतों की तादाद से मुतालिक मुशावरत जारी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में कैसे पहुंचेगा? आज अमेरिका का मुकाबला भारत से है। जो टीम जीती वो सुपर 8 मरहले में चली जाएगी, जो हारी उससे अपना आखिरी मैच भी हारना होगा ताकि पाकिस्तान का रास्ता मजीद आसान हो। पाकिस्तान को अपने आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड को हराना होगा और रन रेट भी बेहतर करना होगा, तब पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर लेगा। अगर अमेरिका या भारत का कोई भी मैच बारिश की नज़र हुआ तो पाकिस्तान सुपर 8 से उसी रोज़ बाहर हो जाएगा। भारत से शिकस्त पर 2 रोज पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्रिकेट टीम में बड़ी सर्जरी का ऐलान किया। अब कहते हैं कि अभी टीम मैचेस खेल रही है, कौम को इंतजार करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के हतमी नतीजे का इंतजार करना चाहिए। जो भी टीम है, जिस तरह की भी टीम है, फिलहाल तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो हमें करना है उस पर काम कर रहे हैं, मुशावरत भी जारी है, लेकिन अभी बात करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का फ्रांस में शानदार वर्ल्ड प्रीमियर। फिल्म फेस्टिवल में बेमिसाल पजीराई, पाकिस्तानी टैलेंट की तारीफ, तमाम शोज़ के टिकट फरोख्त। प्रीमियर में डॉक्टर फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज, प्रोड्यूसर खजर रियाज और आर्ट डायरेक्टर मरियम पराचा भी मौजूद थी। जियो फिल्म्स की पेशकश द ग्लास वर्कर जो मानो एनिमेशन स्टूडियो ने बनाई है। ये फिल्म जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। The Donkey King is back. सारे बाबा डैडी अब्बू पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे। और द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर। और आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा, लेवी फी लीटर 20 रुपए बढ़ाने की तजवीज़। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% हो गया, इसके दाम ऊपर जाएंगे। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। इम्पोर्टेड, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होंगी।